स्वागत है आप सभी को हमारा चैनल शिवाजी एकेडमी में। आइए आज हम पॉलिटी सीरीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। भारत में राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया लेकर आया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि यह विषय आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। इसके पहले हमने वीडियो का कई सारे बना चुका हूं, आप उसे देखेंगे तो बेहद आसान तरीके से आपको पॉलिटी समझ में आएगा। तो आइए हम यहां से पढ़ते हैं, राजनीतिक दल को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसका हम अर्थ को जानते हैं। तो अर्थ में क्या है? पार्टी के समूह या पार्टियों के समूह जो एक समान दृष्टिकोण रखते हैं तथा संविधान के अनुसार राष्ट्र को आगे बढ़ाते हैं, तो उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। तो राजनीतिक दल में क्या है? पार्टियों का समूह होगी और एक समान दृष्टिकोण, एक वन विजन होगा, और वो जो विजन प्राप्त होगा संविधान से प्राप्त होगा, और हम राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे, तो इसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। तो यह इसका हो गया, अर्थ हो गया। आधुनिक लोकतंत्र की बात करें तो आधुनिक लोकतंत्र में चार प्रकार के दल या दलीय व्यवस्था है। जैसे हम यहां पर देखेंगे सभी को, तो चार प्रकार के दलीय व्यवस्था में से पहला जो है आपका प्रतिक्रियावादी दल हो गया। दूसरा हो गया आपका रूढ़िवादी दल हो गया आपका। तीसरा जो हो गया आपका वो हो गया आपका उदारवादी दल हो गया। और चौथा जो हो गया सुधारवादी दल। मतलब मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करें तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल का जो लेवल है वो आपका 4 लेवल है। प्रतिक्रिया दल, रूढ़िवादी दल, उदारवादी दल और सुधारवादी दल। प्रतिक्रियावादी दल को और एक नाम है इसका जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय दल बोलते हैं। इसका भी एक नाम है जिसको हम बोलते हैं दक्षिण पंथी दल बोलते हैं। और उदारवादी को हम बोलते हैं वाम दल बोलते हैं। और सुधारवादी को हम बोलते हैं लेफ्ट पार्टी बोलते हैं। यहां पर यह समझना है कि प्रतिक्रियावादी और रूढ़िवादी दल को राइट हैंड पार्टी कहा जाता है। ये आपका राइट हैंड पार्टी है। और ये जो आपका है ये आपका है मिडिल पार्टी है। और ये आपका हो गया लेफ्ट पार्टी बोला जाता है आपका। अब यहां पर हम देखते हैं प्रतिक्रियावादी दल की थोड़ी सी इसकी विशेषता की बात करते हैं। तो प्रतिक्रियावादी दल की विशेषता की हम बात करें तो विशेषता में आपका जो आएगा यहां पर कि ये जो पार्टी है आपका प्राचीन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियमों के तहत कार्य करती है। यानी प्रतिक्रियावादी दल का यही पर्पस है कि जो एशियंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल जो इंस्टीट्यूशन है उसके रिकमेंडेशन के आधार पर ही काम करती है। इसमें चेंजिंग किसी प्रकार से नहीं करना चाहती है आपका। तो ये आपका हो गया केंद्रीय दल हो गया। और केंद्रीय दल का सबसे बड़ा जो एग्जांपल है भारत की बात करें तो आपका INC, इट मीन्स इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो भारत की है वो आपका एक प्रतिक्रियावादी दल है और इसे हम केंद्रीय दल कहते हैं। ये प्राचीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्था में विश्वास करती है और कार्य करती है आपका। दक्षिण पंथी की दल की बात करें तो दक्षिण पंथी जो आपका दल है, ये जो दल है, ये दल यथा स्थिति की बात करती है।
यथा स्थिति में विश्वास करती है। यथा स्थिति विश्वास करती है। यथा स्थिति के मतलब हो गया कि जैसे हमारा था सिस्टम, जैसे था उसी प्रकार से हम रहने देंगे, इसमें किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं करेंगे। यानी नो रिजिड बॉडी, यानी ये इसको रिजिड बॉडी है, यानी इसको हम चेंज नहीं करा सकते। इसका जो रूल्स है काम करने का वही होगा आपका। तो ये यथा स्थिति दल कहते हैं और ये यथा स्थिति में ही विश्वास करती है और विकास करती है आपका। जैसे कि आपका भारत की बात करें तो यथा स्थिति विश्वास करने वाली जो सबसे बड़ा जो दल है वो आपका बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी है आपका, जिसे हम दक्षिणपंथी दल भी इसे हम कहते हैं आपका। तो ये इस प्रकार से आपका हम रूढ़िवादी दल को देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम तीसरा देखेंगे उदारवादी दल को देखेंगे, जिसको मिडिल पार्टी बोला जाता है। उदारवादी दल में क्या है? उदारवादी दल जो होता है ये क्या है? अपनी संस्थानों में सुधार करती है और इसे चलाने की पूरी कोशिश करती है। यानी कहने का मतलब हुआ इसे इंप्रूवमेंट करेगी अपने इंस्टीट्यूशन में, अपने सिस्टम में, अपने पॉलिटिकल सिस्टम में, अपने इकोनॉमिकल सिस्टम में, अपने सोशल सिस्टम में ये चेंजिंग करेगी और एक नई व्यवस्था के तहत स्थापित करना चाहेगी आपका। तो इसे लिबरल पार्टी, इसको आम भाषा में बोलते हैं लिबरल पार्टी आपका। तो ये आपका उदारवादी दल हो गया आपका। और नेक्स्ट आपका है सुधारवादी दल, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं लेफ्ट पार्टी। लेफ्ट पार्टी के मतलब है इन तीनों पार्टी से, प्रतिक्रियावादी दल से, रूढ़िवादी दल से, उदारवादी दल से कोई किसी कनेक्शन नहीं। ये क्या है ना, वर्तमान व्यवस्था की चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन चल रही है, इसके सिस्टम चल रहे हैं, डिपार्टमेंट चल रहे हैं, कई सारे रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, ये इसको नहीं मानती है। ये आपका वर्तमान व्यवस्था को खत्म करके नई व्यवस्था लागू करना चाहती है। यानी कि इस व्यवस्था में इसे बिल्कुल विश्वास नहीं है, इसलिए एक लेफ्ट पार्टी इसको बोला जाता है। जैसे भारत में सीपीएम, सीपीआई और सीपीएम दोनों मार्क्सिस्ट पार्टी ऐसी पार्टियां हैं कि भारत में ये आपका सुधारवादी पार्टी कहा जाता है। इन व्यवस्थाओं से इसको बिल्कुल मतलब नहीं है, तो एक अलग पार्टी यहां पर हो जाती है आपका। तो आधुनिक लोकतंत्र के विचार को हम देखें तो पार्टी के विचार हम देख रहे हैं। तो जो भी सरकार बनती है, सरकार अपनी विचार एक आइडियोलॉजी के आधार पर काम करती है। सरकार किसकी बनी है? केंद्रीय दल बनी है, रूढ़िवादी दल बनी है, या दक्षिणपंथी बनी है, या वाम दल का बना है, या सुधार का बना हुआ है। भारत में अभी तक इसका पार्टी नहीं बन पाया है और लगभग तीनों को पार्टी बन चुकी है आपका। तो ये आपका हो गया आधुनिक लोकतंत्र में राजनीतिक दल के 4 प्रकारों को हम देख लिए आपका। अब यहां पे हम देखेंगे विश्व में की बात करेंगे, विश्व में राजनीतिक दल को देखेंगे हम। तो विश्व में राजनीतिक दल की बात करें, राजनीतिक दल, तो विश्व में जो राजनीतिक दल है वो आपका जो दल है 3 प्रकार के दल है आपका। जैसे सिंगल पार्टी सिस्टम आप लोग सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं एक दलीय व्यवस्था। दूसरा जो है आपका द्विदलीय व्यवस्था यानी डबल पार्टी इसको बोलते हैं। और तीसरा बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी कि इसको हम बोलते हैं बहुदलीय व्यवस्था। पूरे वर्ल्ड में राजनीतिक दल को हम देख रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकल पार्टी की लेवल, अभी पॉलिटिकल पार्टी का जो सिस्टम है वो हम देख रहे हैं आपका। तो पहला सिंगल पार्टी सिस्टम, डबल पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम। एक दलीय व्यवस्था में क्या होती है ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो एक दलीय व्यवस्था जो होती है इसमें सिर्फ एक सरकार होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में से रखना, सिर्फ एक सरकार होती है। ये आपको दिमाग में रखना है, सिर्फ एक सरकार होती है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आपका विरोधी दल नहीं होती है आपका। और इसमें क्या है,
विपक्ष की भूमिका नहीं होती है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें सिर्फ सत्तारूढ़ दल होता है, तो एक दलीय व्यवस्था उसको कहा जाता है कि उस कंट्री में, उस स्टेट में क्या होगा, सिर्फ एक ही सरकार होगी और सरकार में एक ही पार्टी की सरकार होगी, इसके अलावा कोई और पार्टी नहीं होगी। ये आपको समझना है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल की बात करें तो सीपीसी इट मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। आप सभी लोग जानते हैं कि चाइना इतना डेवलप क्यों भाई, चाइना इतना डिक्टेटरशिप क्यों है, चाइना आम लोगों की बात क्यों नहीं सुनी जाती है। तो ये आपका क्या है, वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, और इसके अलावा कोई पार्टी नहीं। जो सरकार बनेगी वो सीपीसी की बनेगी, इसके अलावा नहीं बनेगी। तो एक दलीय व्यवस्था में ये है आपका। इसकी थोड़ा नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में क्या होती है ना, इसका विरोध करने वाला कोई नहीं होता आपका। इसे क्या सरकार मन माने तरीके से काम करती है आपका। तो ये आपका हो गया, एक दलीय व्यवस्था हो गया। द्विदलीय व्यवस्था की बात करें तो द्विदलीय व्यवस्था में क्या होते हैं, इसमें दो बड़े दल होते हैं आपका। एक जो होगा आपका सत्ता पक्ष होगा, यानी सत्तारूढ़ होगा, और दूसरा जो होगा वो आपका विपक्ष होगा। एक होगा सत्ता पक्ष और एक होगा आपका सत्ता विपक्ष में होगी, सिर्फ दो ही पार्टी होगी, इसके अलावा कोई और पार्टी यहां पर नहीं होगी। द्विदलीय व्यवस्था में आपको समझना है, सिर्फ दो बड़े, टू बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी होगा कंट्री में। एक होगा रूरल पार्टी, एक आपका नॉन रूरल, यानी रूरल पार्टी एंड ऑपोजिशन पार्टी, आपको समझना है। जैसे कि यहां पर बात करें एग्जाम्पल में, सबसे बड़ा जो है द्विदलीय व्यवस्था वाला जो आपका कंट्री है, तो आप सभी जानते हो अमेरिका जो क्या है, अमेरिका द्विदलीय व्यवस्था वाला कंट्री है। पहला क्या है आपका, दो पार्टी है आपका, पहला क्या है डेमोक्रेट्स है आपका, डेमोक्रेट्स पार्टी, और दूसरा क्या है रिपब्लिकन पार्टी। ये दो सबसे बड़ी पार्टी है आपका। ये हो गया। इसी में दूसरा हम बात करेंगे, इंग्लैंड की बात करोगे तो इंग्लैंड भी क्या है, दो सबसे बड़ी पार्टी में आपका। पहला क्या है आपका, पहला है आपका कंजर्वेटिव पार्टी, और दूसरा क्या है आपका लेबर पार्टी। क्या है का लेबर पार्टी आपका, लेबर पार्टी। दो सबसे बड़ी पार्टी इंग्लैंड में। जैसे आप लोग पढ़ा होगा कि भारत की जो आजादी मिली थी वो आपका लेबर पार्टी की सरकार में बनी थी नई सरकार 1945 में। तो इंडिया की जो आजादी मिली थी वो पार्टी था आपका लेबर पार्टी की सरकार में मिली थी आपका। तो ये दो बड़े दलीय व्यवस्था होंगे आपका, एक रूरल पार्टी होगा और एक आपका ऑपोजिशन पार्टी होगी आपका। तो ये हो गया आपका द्विदलीय व्यवस्था वाला देश हो गया। और यहां पर हम बात करते हैं बहुदलीय व्यवस्था वाला पार्टी। तो इसमें क्या होगा, एक दल नहीं होगा, अनेक दल होंगे, एक से अधिक, कितना होगा कोई लिमिट नहीं है, इसमें अनलिमिट हो सकते हैं। अनेक पार्टी होंगे, अनेक पार्टियां होगी इसमें, अनेक पार्टियों मिलकर। ये भी आपको समझना है कि अनेक पार्टियों मिलके सरकार गठित करती है, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं क्या, गठबंधन की सरकार, अलायंस गवर्नमेंट की बात करते हैं यहाँ पे। तो ये अनेक पार्टियों के मिलकर बनी होती है। तो बहुदलीय व्यवस्था में ये हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल बोले तो एग्जाम्पल में क्या आपका, एग्जाम्पल में बहुत से कंट्री है, इंडोनेशिया है, फ्रांस है, इटली है, और सबसे बड़ा जो है वो आप क्या है आपका अपना देश प्यारा भारत है आपका। ये सबसे बड़ा आपका क्या बहुदलीय कंट्री हुआ, बहुदलीय पॉलिटिकल पार्टी वाला कंट्री है आपका। तो बीच में आधुनिक राजनीतिक दल की बातें हम यहाँ पर अभी हम देखें। एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था और मनी यानी बहुदलीय व्यवस्था आपका। तो सबसे बड़ा जो जनता की अपॉर्चुनिटी होती है वो आपका यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था में होती है। यहाँ पर क्या होती है,
पार्टी के विचार क्या स्पष्ट है, पार्टी के विचार क्या है, वन विजन है, आपको ज्वाइन में लेना है, कुछ भी करना है तो इनके विचारों पर चलना होगा। लेकिन यहाँ पर आपका कई सारे विचार अपना फॉलो करा सकते हैं, ये काफी मात्रा में क्या फ्रीडम है इसमें आपका, लेकिन डेवलप की दृष्टिकोण से क्रिटिकल मानी जाती है, अच्छी नहीं मानी जाती है आपका। तो ये आपका हो गया यहाँ पर आपका भारत विश्व में राजनीतिक दल हो गया। अब यहां से हम देखेंगे बहुदलीय व्यवस्था में, थोड़ा सा देखेंगे इसको, बहुदलीय व्यवस्था क्यों स्थापित की जाती है, या एक टॉपिक बना लेंगे भारत में बहुदलीय व्यवस्था, भारत में बहुदलीय व्यवस्था। कि भारत जो कंट्री है आजादी के बाद एक पार्टी ने अपनाया ना दो पार्टी अपनाया, बल्कि अब देखोगे बहुत सारा पार्टी सिस्टम अपनाया। भारत की आजादी में कांग्रेस सबसे बड़ी भूमिका एक बड़ी पार्टी की उभरी, लेकिन आजादी के बाद भारत में बहुदलीय व्यवस्था उभरी। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्या था, भारत में बहुदलीय व्यवस्था, इसका कारण की बात करें तो कारण में क्या होंगे, तो कारण में क्या होगा, भारत का क्या है, भारत का विशाल आकार है, इंडिया एक बिग डाइवर्सिटी कंट्री, जिसके कारण से क्या हो गया, भारत में मल्टीलेटरल पॉलिटिकल सिस्टम हो गया आपका। तो भारत का विशाल आकार हो गया, जिसके कारण से हो गया, दूसरा क्या हो गया, भारत की जो सामाजिक भिन्नता है, भाई भारत में तो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, भारत का सोशल डिफरेंट जो है वो अलग अलग है आपका, जिसके चलते क्या हुआ, अनेक सारे पार्टियां बन जाती है। और भारत में यहाँ की बात करें, रीति रिवाज की बात करें, जाति की बात करें और धर्म की बात करें, तो यहाँ पर कहना नहीं है, ये सबसे बड़ी वजह है भारत में बहुदलीय व्यवस्था का। तो ये इस कारण से आपका क्या हो गया, मल्टीलेटरल सिस्टम हो गया आपका। तो भारत में ये आपका सबसे बड़ा ये चीज को समझना है। तो भारत जो एक देश है वो कैसा कंट्री है, पॉलिटिकल की बात करेंगे तो बहुदलीय व्यवस्था है, लेकिन यहां पर आपको भारत बहुदलीय व्यवस्था होने के चलते भी भारत एक दलीय व्यवस्था वाला कंट्री है, एक दलीय व्यवस्था वाला देश है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि भारत में भले मल्टीलेटरल पार्टी सिस्टम व्यवस्था है, लेकिन भारत में बहुदलीय व्यवस्था होने के चलते भारत में एक दलीय व्यवस्था रहा है हमेशा आज तक भारत। क्योंकि भारत आजादी के बाद भारत में एक बड़ी लंबी शासन रही है, वो एक पार्टी की रही है, वो आपका जो पार्टी है वो आपका INC है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। इंडियन नेशनल कांग्रेस भारत की आजादी से लेकर आप सभी देख रहे होंगे 2014 तक, 1947 से लेकर 2014 तक इस पार्टी का शासन रहा है। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था होने के साथ साथ में क्या है, एक दलीय व्यवस्था रहा है। दोस्तों हमने यहाँ पर भारत के बहुदलीय व्यवस्था के बारे में आपको बताया, विश्व के बारे में दिखाया और आधुनिक लोकतंत्र में इसकी व्यवस्था के बारे में बताया। हमने वीडियो 1 पार्ट 1 के तहत समझाने की कोशिश किया कि पॉलिटिकल पार्टी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, आपको किसी और वीडियो की आवश्यकता नहीं हो, आपको और किसी और रिसोर्स की आवश्यकता नहीं हो। तो इस प्रकार से हमारा एक पार्ट 1 का वीडियो मैं एक शॉर्ट वीडियो के लिए आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा, और यदि आपको अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।